देखो हमारा प्रोग्राम क्या है, टू फाइंड द सेल प्राइस ऑफ एन आइटम विथ गिवन कास्ट एंड डिस्काउंट परसेंटेज। ये जूम कर लेना आप, ये आइडियली खोले हमने, आप जूम कर लीजिएगा यहाँ पे, न्यू फाइल। सबसे पहले हमको क्या करना है, सेल प्राइस निकालना है, कास्ट गिवन है और डिस्काउंट गिवन है। तो क्या लिखे हैं यहाँ पे, कास्ट, कौन सी कास्ट, प्रिंटेड कास्ट एसपी है ना, सेलिंग प्राइस नहीं है। कौन सी कास्ट है, प्रिंटेड कास्ट लिख लो, है ना, प्रिंटेड कास्ट, या क्या उसको क्या बोलते हैं एक और, ईपी। चलो मान लो पीसी इज इक्वल टू, और कास्ट है तो इंटीजर नहीं होगी, क्या होगी, फ्लोट हो सकती है, FLOAT, ठीक, ब्रैकेट में एंटर, क्या, प्रिंटेड कास्ट, यही तो, ऑफ आइटम, क्लियर, ठीक है। डिस इज इक्वल टू, ये भी फ्लोट कर लो, फ्लोट एंटर, यहाँ पे एक चीज छूट गई जो तुम्हें दिख नहीं रही है, क्या, इनपुट, यहाँ भी इनपुट एंटर। देखो अगर परसेंटेज डिस्काउंट में करना है तो इंटर डिस्काउंट इन परसेंटेज, इंटर डिस्काउंट इन परसेंटेज, ठीक है। अगर परसेंटेज में है तो हमको जितनी कास्ट है उतनी एक्चुअल डिस्काउंट निकालना पड़ेगा। तो एक्चुअल डिस्काउंट निकाल लो, ACTDIS, ACTDIS क्या होगा, जितनी सेलिंग प्राइस है हमारी PC, इसमें से PC इसको इनटू क्या, जितनी हमने डिस्काउंट दी है, डिवाइडेड बाई क्या, 100 डिवाइडेड बाई 100, क्योंकि परसेंटेज में दिया था तो हमको एक्चुअल निकालना पड़ेगा। अब क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू PC माइनस क्या, ACTDIS, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू ACTDIS, एक्चुअल डिस्काउंट, यही तो हुआ। अब जिसको चाहो उसको प्रिंट करा लो, प्रिंट स्लैश एन चाहो तो दे दो, प्रिंट प्रिंटेड कास्ट ऑफ आइटम, यही तो है, सिंपल सा, कामा क्या, PC, प्रिंट प्रिंट टोटल डिस्काउंट, टोटल डिस्काउंट is equal to ACTDIS, क्या छूटा, यहाँ कामा छूट गया, फिर प्रिंट सेलिंग प्राइस ऑफ द आइटम,
एसपी। क्लियर है? प्रोग्राम एक बार फिर से देख लो, ना समझ में आ रहा, जहां ना समझ में आ रहा वहां से पूछो। ठीक है? यस सर। और कौन कौन है? सूरज सर समझ, एक बार रिपीट कर दीजिए। सूरज समझ में आ रहा है? यस सर। और दिव्य प्रताप समझ में आ रहा है? दिव्य प्रताप नहीं है क्या? बनू सर। मुझे दिख नहीं रहा है ना इस समय, ये वाली विंडो खुली हुई है। ठीक है, देखो प्रोग्राम क्या है। सबसे पहले प्रोग्राम प्रॉब्लम हमारी क्या है कि हमको जो प्रिंटेड प्राइस होती है किसी की भी, वो दिया हुआ है और डिस्काउंट दिया हुआ है, और निकालना क्या है? सेलिंग प्राइस। तो ये तो तुम्हें पता है सेलिंग प्राइस क्या होती है, जो उसकी प्रिंटेड प्राइस है उसमें से डिस्काउंट घटा देते हैं, वही हमारी सेलिंग प्राइस हो गई। इसमें तो कोई शंका नहीं है ना। तो सबसे पहले हम प्रिंटेड प्राइस या प्रिंटेड कास्ट इनपुट कराएंगे। तो हमने सिंपल लिखा पीसी इज इक्वल टू इनपुट एंटर प्रिंटेड कास्ट ऑफ आइटम, और इसको हमने फ्लोट में चेंज कर लिया। क्यों फ्लोट में चेंज कर लिया? कि पाइथन में हम जो कुछ भी एंटर कराते हैं वो स्ट्रिंग के फॉर्म में होती है, और स्ट्रिंग से फ्लोट में चेंज करने के लिए हमने एक फ्लोट फंक्शन लगा दिया। पहली लाइन देखिए। फिर हमने डिस्काउंट को परसेंटेज में एंटर कराया। तो जब परसेंटेज में एंटर कराया तो हमको एक्चुअल कितने रुपए का डिस्काउंट होगा ये हमने निकाल लिया, कि परचेज जो प्रिंटेड कास्ट है उसमें कितना डिस्काउंट होगा। तो एक्चुअल डिस्काउंट जो रुपए में आएगा वो हमने निकाल लिया एक्ट डिस के नाम से। फिर अब जब ये आ गया तो हमने सेलिंग प्राइस को जो है प्रिंटेड प्राइस में से एक्चुअल डिस्काउंट जो हुआ वो निकाल दिया। उसके लिए लिख दिया एस पी इज इक्वल टू पी सी माइनस सी टी डिस, और फिर प्रिंट करा दिया प्रिंट कास्ट ऑफ आइटम। सबको प्रिंट करा दिया, पीसी को प्रिंट करा दिया कास्ट ऑफ आइटम, प्रिंटेड कास्ट ऑफ आइटम, टोटल डिस्काउंट कितना हुआ और सेलिंग प्राइस कितनी हुई, ये बस हम प्रिंट करा दिया। सिंपल सा हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इसको हम रन कराते हैं। देखो क्या कह रहा है, एंटर प्रिंटेड कास्ट ऑफ आइटम। हम सीधा सीधा ऐसा डेटा देंगे जो हमको क्लियर समझ में आए। 100 रुपए का दे रहा है, डिस्काउंट परसेंटेज हम 10 रुपए दे रहे हैं, मतलब 10% दे रहे हैं। तो कितने का एक्चुअल आएगा? 10 रुपए का, और सेलिंग प्राइस क्या आनी चाहिए? 90 रुपए। देखो आया प्रिंटेड कास्ट ऑफ आइटम 100 रुपया, टोटल डिस्काउंट 10 रुपया, सेलिंग प्राइस ऑफ द आइटम 90 रुपीज। क्लियर है? अगर और कोई डेटा देना चाहो, जैसे अब हम थोड़ा प्राइस उसमें दे दें, फ्लोट में ही दे दें, तो मान लो हमने दिया 100 रुपये 50 पैसे। डिस्काउंट दिया हमने 2.5%। तो देखो प्रिंटेड कास्ट 100 रुपये 50 पैसे, टोटल डिस्काउंट 2.5125, और सेलिंग प्राइस हो गया 97 रुपीज 9875 रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट आइए, टू कैलकुलेट द पेरीमीटर या सरकमफरेंस ऑफ एरिया एंड एरिया ऑफ ए शेप सच एज ट्राइंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड सर्किल। ठीक है, कह रहा है कि किसी एक का
सरकमफेरेंस या पेरीमीटर निकालिए। टू कैलकुलेट द पेरीमीटर, सरकमफेरेंस एंड एरिया ऑफ शेप सच एज ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड सर्किल। हो जाएगा। पहले अलग अलग निकालो, फिर बाद में इफ से एक ही में निकालना सीखना कि एक ही बार एक ही प्रोग्राम में हम लिखेंगे कि किसका निकालना चाह रहे हैं। ट्रायंगल का निकालना चाह रहे हैं तो उसके लिए ट्रायंगल के ऑप्शन मांगेगा, रेक्टेंगल का निकालना चाह रहे हैं तो रेक्टेंगल का ऑप्शन मांगेगा, स्क्वायर का मांग रहे हैं तो स्क्वायर का, सर्किल का मांग रहे हैं तो सर्किल का। तो मान लो हम अगर ट्रायंगल का निकालना चाह रहे हैं तो ट्रायंगल की एरिया कैसे निकालेंगे? बताओ, मैथ्स वाले लोग बताओ, ट्रायंगल की एरिया कैसे निकालेंगे? हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। क्या कह रहे हो? 1/2 इनटू बेस इनटू हाइट। बेस इनटू हाइट नहीं दिया है, ट्रायंगल है। हेरोन्स फार्मूला से निकालो। तीनों सिर्फ सबकी साइड दिया हुआ है, देखो। टू कैलकुलेट पेरीमीटर, सरकमफेरेंस एंड एरिया ऑफ द शेप सच एज ट्रायंगल। मान लो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं दिया हुआ है तो नहीं निकालोगे। राइट एंगल ट्रायंगल नहीं दिया है तो नहीं निकालोगे। क्या करोगे? सबसे पहले अगर कैसे निकालोगे? फार्मूला कितने लोगों को याद है? एरिया ऑफ साइड कितने लोगों को याद है? एरिया ऑफ साइड कितने लोगों को, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितने लोगों को याद है जबकि तीनों साइड्स दी हुई हों? शुभम, यस सर। याद है? यस सर। सब पहले एस की वैल्यू निकालेंगे। किसका? सर ट्रायंगल में हेरोन्स फार्मूला कितना? कैसे? एस इज इक्वल टू सर तीनों साइड को प्लस करके उसके एवरेज से डिवाइड कर देंगे। तीनों साइड के प्लस करके एवरेज से डिवाइड करते हैं कि आधे से डिवाइड करते हैं? s माइनस a इनटू s माइनस b इनटू s माइनस c। तो एवरेज लेते हैं कि आधा लेते हैं उसका? एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, है ना? हाफ ऑफ ए प्लस बी प्लस सी लेते हैं ना। सूरज, उसके आगे क्या करते हैं? सूरज, यस सर। उसके आगे क्या लिखते हैं? एस मान लो निकल गया, तीनों साइड दी हुई है, एस निकल गया, फिर क्या करेंगे? पता नहीं सर, मुझे नहीं पता। अरे तुमको मैथ्स पढ़ रहे हो, तुमको एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला नहीं याद है? एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला बताओ जबकि तीनों साइड दी हुई हो। क्यों नहीं याद है? नो सर। तो साइंस कैसे पढ़ रहे हो तुम? साइंस पढ़ रहे हो कि कॉमर्स में हो? एक बार सारे फार्मूले जो 10th तक पढ़े हो ना, या कोई एक बुक आती है, कोई भी बुक ले लो या किसी का भी ले लो, जो 6 से लेके और 10th तक जितने भी पढ़े हो, उन फार्मूलों को कहीं एक चार्ट पेपर पे नोट कर जाओ, या कोई चार्ट पेपर मिलता हो वो खरीद के जहाँ पढ़ते हो वहाँ पर लगा लो। ठीक है? ऐसे नहीं कर देने से काम नहीं चलता है। ठीक है, थोड़ा सा समझ लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर तीनों दिया हुआ है तो हम कैसे करते हैं। अगर तीनों साइड्स दी हुई हैं, सपोज तीनों साइड्स कौन कौन सी हैं? तीनों साइड है ए बी और सी। तो सबसे पहले हम s निकालते हैं। s इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो ये बाई 2 ऐसे लिखेंगे, लेकिन हम इसको एक ब्रैकेट में करके ऐसे लिखेंगे। अगर आपने ये नहीं किया काम तो समझिए कि पाइथन में एक्सप्रेशन गया आपका। फिर एरिया क्या हो जाती है? मान लो एरिया
ये ए ले लिए हो तो एरिया ऐसे लिख लो, एरिया इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, रूट ओवर एस माइनस ए एस माइनस बी, यही तो है फार्मूला। नो सर, हम्म सर इस तरह नहीं है किस तरह है सर, ए माइनस बी है। अरे दिव्य प्रताप, यस सर। फार्मूला यही वाला है ना? सर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, सर यही है। यही है ना बीच में। अब देखो जब पाइथन का एक्सप्रेशन बनाना है तो यहाँ पे इंटू, यहाँ पे इंटू, यहाँ पे इंटू, और ये एसक्यूआरटी जो फंक्शन पढ़े हो या पीओडब्ल्यू फंक्शन से निकालेंगे। पीओडब्ल्यू फंक्शन में ये वाला पार्ट लेंगे, मान लो ये p ले लिया और कामा 1/2 या 0.5, तब जाके आएगा। ठीक है, चलो निकालते हैं फार्मूला। समझ गए होगे सब लोग, समझ गए ना? अगर तीनों साइड दी हुई हैं ए बी सी, तो सबसे पहले हम s निकालते हैं। s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। फिर एरिया होती है अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक है, ये फार्मूला होता है। अब हम पाइथन में कैसे निकालेंगे? हम पाइथन आइडल में आ रहा है, आप जूम कर लीजिएगा। ठीक है, आइए। ओके, सबसे पहला काम हमारा क्या है? तीनों साइड्स निकालना, यही तो काम है, तीनों साइड्स इनपुट कराना। तो फिर वही मान लो a इज इक्वल टू इंटीजर ले लो या फ्लोट ले लो, कोई भी ले लो, कोई फर्क नहीं। मान लो हम फ्लोट ही लेते हैं कि अगर किसी ने सेंटीमीटर में कहा कि 4.5 सेंटीमीटर, तो क्या करेंगे? तो हमेशा ये चीज़ फ्लोट में ही आएगी। अगर आप चाहते हैं कि नहीं इंटीजर में ही हो, हम 3 4 5 ही दें, तो उस कंडीशन में आप क्या ले लोगे? INT ले सकते हो। यहाँ पे ब्रैकेट लगाया, फिर यहाँ पे इनपुट क्या, इनपुट के बाद फिर ब्रैकेट, एंटर, फर्स्ट साइड ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल की स्पेलिंग इनपुट फर्स्ट साइड ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, फिर ऐसा ही क्या लिखेंगे? इनपुट सेकेंड साइड ऑफ ट्रायंगल, b इज इक्वल टू इनपुट, एक और गलती हो रही, सेकेंड साइड ऑफ ट्रायंगल फिर इनपुट थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल। यहां तक देखो, कोई दिक्कत किसी को भी? यहां तक कोई दिक्कत है? नो सर। नहीं है ना? अब क्या निकालना है हमें? s निकालना है। क्या निकालना है? s इज इक्वल टू ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, कैपिटल नहीं होना चाहिए, जो लिखे वही होना चाहिए, डिवाइडेड बाई 2। ये ब्रैकेट में नहीं रखोगे तो a प्लस बी को अलग जोड़ेगा और c का आधा करके जोड़ देगा, इसलिए a प्लस बी प्लस सी का आधा चाहिए हमको। अब और एक और एक्सप्रेशन ले लो
जिसमें हम सपोज P इज इक्वल टू, आसान बनाने के लिए P इज इक्वल टू क्या, S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। ठीक है, ठीक। क्लियर? हमने इस एक्सप्रेशन को P में ले लिया, अभी इसका स्क्वायर रूट नहीं निकाल रहे। ठीक है, मतलब P का स्क्वायर रूट निकालेंगे अब P direct। का स्क्वायर रूट निकालेंगे, एरिया निकल जाएगी, यही तो। क्लियर है ना? यस सर। फिर यहाँ पे ए आ रही है, एरिया इज इक्वल टू मैथ डॉट SQRT फंक्शन था ना, मैथ डॉट SQRT P, बस यही तो। बस रन करा दें, प्रिंट करा दें, प्रिंट P कैपिटल से हो गया, प्रिंट FIRST फर्स्ट साइड ऑफ ट्रायंगल A। ठीक है, फिर प्रिंट सेकंड साइड ऑफ ट्रायंगल फिर प्रिंट थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल। सर ट्रायंगल की स्पेलिंग गलत है। कोई फर्क नहीं पड़ता, डबल कोट्स में है ना। ठीक है, अब क्या प्रिंट करना है, प्रिंट एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्लियर है? देख जाओ, कुछ भी नहीं है इस प्रोग्राम में, लेकिन प्रोग्राम लिखने में इतना घबराते हो तुम लोग। ये सब आएगा हाफ ईयरली में। ठीक, एक बार प्रोग्राम पढ़ जाओ ऊपर से नीचे तक, अगर कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो बताओ। क्लियर है सबको? सर जो तीनों साइड प्रिंट हो रही है, सर उसे ना प्रिंट कराएं तो भी सही रहेगा? बिल्कुल सही रहेगा, कुछ नो प्रिंट कराओ तब भी सही रहेगा। सर इस तरह तो वो लेंदी हो जाएगा प्रोग्राम। लेंदी कहाँ हो रहा है, करना क्या है इसमें, 3 ठो लाइनें तो कॉपी करनी है, ABC कर देना। लेंदी नहीं होगा तो एक लाइन में प्रोग्राम लिखना चाह रहे हो। जितने छोटा छोटा करके लिखोगे उतने बाद में बड़े प्रोग्राम अच्छे से लिख पाओगे। और जब इसको समझ जाओगे पार्ट पार्ट करके, तब सब कर लोगे। क्लियर है? कौन कौन है अभी?
अंकुश, प्रोग्राम क्लियर है? आवाज नहीं आ रही। सूरज, यस सर। देख लिया प्रोग्राम? देख लिया सर। सही, मतलब क्लियर है कि ऐसा ही लिखना है? यस सर क्लियर। कर लोगे नहीं कर लोगे? कर लूंगा सर। ओके, रन करा देते हैं। फर्स्ट 3 4 5 देते हैं, क्योंकि 3 4 5 क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स होती हैं। तो उस फार्मूले से भी हम चेक कर लेंगे। 3 4 5, 3 4 5। ओह, क्या हुआ? मैथ का एम कैपिटल होगा, मुझे शंका थी यहाँ पे। अभी भी मैथ इज नॉट डिफाइंड, मैथ को इंपोर्ट करना पड़ेगा। क्या करना होगा? मैथ को